तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देन क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसे कहते हैं, देन वह डिवाइस, those device which is used for, वह डिवाइस जिसका प्रयोग किया जाता है, which is used to store the electric charge, is called capacitor, and the capacity to store charge by conductor is called electrical capacitance, देन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, देन वह डिवाइस जिसका प्रयोग विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या चाहिए, स्टोर मतलब क्या हो गया, जमा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो स्टोर करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। एंड द कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ स्टोर चार्ज, और चार्ज को, और क्या बोल रहा है कि चार्ज को स्टोर करने की क्षमता किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, वह डिवाइस जिसका प्रयोग करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। एंड द कैपेसिटी, और क्या, वह क्षमता जो क्या करता है, जो चार्ज को स्टोर करने के लिए किसके द्वारा, एक कंडक्टर के द्वारा चार्ज को स्टोर करने के लिए, चार्ज को क्या चाहिए, स्टोर करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, देन दोज डिवाइस which is used to store the electrical charge is called capacitor, and the capacity to store charge, क्या बोल रहा है कि कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की चार्ज को स्टोर करने, चार्ज को जमा करने की क्षमता किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा चार्ज को जमा करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहेंगे, कंडक्टर के द्वारा चार्ज करने की क्षमता, क्या चार्ज को जमा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो क्या गया हम लोग का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एंड और क्या देख लेते हैं हम लोग, और हम लोग देखते हैं कंडक्टर, क्या देख लेते हैं, कंडक्टर। देन कंडक्टर किसे कहते हैं, देन दोज सबस्टांस, वह सबस्टांस या तो वह वस्तु, दोज substance which is allow the electricity to flow through them,
इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। इज कॉल्ड कंडक्टर, इज कॉल्ड कंडक्टर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर कहते हैं। देन कंडक्टर किसे कहते हैं, देन क्या बोल रहा है, वह सब्सटेंस, वह वस्तु जो क्या करता है, अलाउ करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी के बहाव मतलब फ्लो मतलब क्या होता है, बहना, क्या होता है फ्लो मतलब क्या होता है, कि इलेक्ट्रिसिटी के आने जाने की, कि इसका कहने का क्या अर्थ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के आने जाने का क्या करता हो, विच इज अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, जिसके द्वारा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता हो, क्या आता और जाता हो, क्या करता हो, आने जाने का क्या करता हो, अलाउ करता हो, क्या करता हो, आने जाने का अलाउ करता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर। मतलब इसका कहने का क्या अर्थ है कि जिस भी वस्तु के द्वारा क्या करता हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता हो, इलेक्ट्रिसिटी आता और जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। एंड क्या हो जाएगा कि, और हो जाएगा हम लोग का सिल्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। सिल्ट क्या है हम लोग का, सिल्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए, कंडक्टर के लिए, जिसने क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के अलाउ करता है, क्या चीज, फ्लो का, बहने का क्या करता है, अलाउ करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है, क्या चीज, किसके बहाव का, इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को क्या करता है, अलाउ करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आने जाने का, जिस वस्तु से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी आता जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हम लोग का आयरन कॉपर etc. these are called these are बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिल्ट क्या है, सिल्ट हम लोग का बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कंडक्टर का, जिसमें क्या करता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होता है, आराम से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फ्लो करता है, क्या चीज, आराम से क्या करता है, आता और जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, सिल्ट के उसमें सबसे बेस्ट क्या है, कंडक्टर के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सिल्ट। तो क्या हो गया हम लोग का, कंडक्टर। अब हम लोग देख लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है, जो क्या करता हो कि इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को क्या करता है, अलाउ नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। देन क्या हो जाएगा कि इंसुलेटर किसे कहते हैं, देन दोज सब्सटेंस which do not allow to the electricity flow through them is called insulator इंसुलेटर किसे कहते हैं, देन क्या बोल रहा है कि वह सब्सटेंस, क्या बोल रहा है, वह वस्तु जिसको जो क्या करता हो, जो अलाउ नहीं करता हो, डू नॉट अलाउ मतलब क्या हो गया कि अलाउ मतलब क्या करता है, परमिशन, क्या होता है, अलाउ मतलब क्या हो गया कि उसको आने जाने का आदेश नहीं होता, या तो सीधा इसको सरल भाषा में क्या कहा जा सकता है, जो आने जाने के क्या करता हो, जो आने जाने के लिए क्या करता हो, उसको क्या करता हो, आने जाने नहीं देता हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आता जाता नहीं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो क्या बोल रहा है कि इंसुलेटर किसे कहते हैं, देन दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, जिसके द्वारा क्या करता है, वह वस्तु जिसके द्वारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना, पास होना क्या होता नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में ग्लास, जैसे क्या हो जाएगा, ग्लास रबर और क्या हो जाएगा, वुड लकड़ी, ये सब क्या करता हो, ये सब ETC, ये सब क्या करता हो, दीज आर नॉट अलाउड टू
दीज आर डू नॉट अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने के लिए अलाउ नहीं करता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी जो क्या था करंट को आने जाने के लिए क्या करता हो, जिसमें करंट किसी भी वस्तु के द्वारा जब क्या होता है करंट आता जाता हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे। और वह वस्तु जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी क्या करता हो आता जाता नहीं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते थे। क्या हो गया हम लोग का कंडक्टर और इंसुलेटर। चलिए अगर हम लोग देखते हैं एंड क्या हो जाएगा कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ potential of capacitor is, the electric potential of capacitor is directly proportional to the electric charge, directly proportional to the electric charge, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। देन द कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटेंस, स्टोर बाय कैपेसिटेंस। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो स्टोर किया जाता है किसके, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। जैसे क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, वेयर जहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, जहाँ पर हम लोग हो जाएगा चार्ज इक्वल टू सी भी, क्या हो जाएगा चार्ज इक्वल टू सी भी, वेयर जहाँ पर वेयर हम लोग का हो जाएगा सी, वेयर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, सी हम लोग का हो जाएगा, वेयर सी इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, जहाँ पर हम लोग जाएगा सी इक्वल टू चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन पोटेंशियल, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, कैपेसिटर ऑफ किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का। एंड अगर क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इसका हो जाएगा SI यूनिट बराबर सी का SI यूनिट, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा SI यूनिट, और इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम्ब, क्या हो जाएगा कूलम्ब, क्या हो जाएगा कूलम्ब। एंड क्या हो जाएगा SI यूनिट क्या हो जाएगा कूलम्ब, और क्या हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट ऑफ फ्राड एफ। देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा SI यूनिट, इसका डायमेंशनल क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हम लोग का, डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर हो जाएगा इसका हो जाएगा m का पावर -1 l का पावर -2 ml t का पावर -1 एंड a के पावर 2, ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया
SI यूनिट। अब क्या देख लेते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं हम लोग, एंड द कैपेसिटर ऑफ capacitance, the capacitor of capacitance is depend upon shape and size and separation of conductor, in which क्या बोल रहा है कि the capacitor of capacitance is depend upon shape और size। यह क्या करता है कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या चीज, कैपेसिटर किसका, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप और साइज को, जिसको क्या चीज सेपरेट किया जाता है, जो क्या चीज सेपरेट किया जाता है, कंडक्टर को सेपरेट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सिंबल ऑफ क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा हम लोग का, एक हम लोग का नंबर 1 में क्या हो जाएगा हम लोग का, फिक्स कैपेसिटर और दूसरा क्या जाए हम लोग का, वेरिएबल कैपेसिटर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, फिक्स कैपेसिटर और एक हो जाएगा वेरिएबल का। तो फिक्स कैपेसिटर का शेप कैसा होता है, इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। ये क्या हो गया हम लोग का, फिक्स कैपेसिटर। एंड वेरिएबल कैपेसिटर कैसा होता है, वेरिएबल कैपेसिटर भी इसी प्रकार होता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, एक एरो होता है। क्या होता है, एरो होता है। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया सिंबल ऑफ कैपेसिटर। क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। देन कितने, 2 सिंबल होते हैं कैपेसिटर, एक फिक्स कैपेसिटर होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया कैपेसिटेंस। क्या हो गया, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस।